बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है, जो कि देखने में आता है कि ख़वातीन जिन आम मसाइल से दो चार रहती हैं, अक्सर माहवारी का दर्द, जिसे डिस्मेनोरिया भी कहा जाता है, एक आम मसला है जो बहुत सी ख़वातीन को इनके माहवारी के दौरान मुतासर करता है। माहवारी के दर्द को हल करना म्यारे ज़िंदगी और मजमूई बहबूद को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में माहवारी के दर्द से जल्द निजात के लिए अमली और मौसर तरीके फराहम किए जाएंगे। साथ ही घरेलू इलाज और तर्ज ज़िंदगी में तब्दीलियाँ भी बताऊंगा जो तवील मुद्दती निजात के लिए मददगार साबित हो सकती हैं, और साथ ही कुछ होम्योपैथिक अद्वियात भी बताई जाएंगी। वीडियो को कहीं पे स्किप ना कीजिएगा, वरना बहुत सारी मुफीद बातें मिस हो सकती हैं। तो आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कर दें, और घंटी का बटन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले जी, माहवारी के दर्द को समझना कैसे है कि माहवारी का दर्द रहम के सिकुड़ने की वजह से होता है। जब ये अपनी परत को बहा देता है, ये सिकुड़ाव हार्मोन जैसे मादों, जिन्हें प्रोस्टाग्लैंडिन्स कहा जाता है, के जरिए मुतहर्रक होते हैं। माहवारी के दर्द की शिद्दत हल्की तकलीफ से लेकर शदीद दर्द तक हो सकती है, जो रोजमर्रा की सरगर्मियों में मुदाखलत करती है। माहवारी के दर्द की वजूहात क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स की आला सतह, एंडोमेट्रोसिस या फाइब्राइड्स जैसे बुनियादी सेहत के मसाइल और तर्ज ज़िंदगी के अवामिल। और अलामात और शिद्दत, इसकी अलामात क्या है और इसमें शिद्दत क्या है जी? कि निचले पेट, कमर, रानों में दर्द, मतली, सर दर्द और थकावट वगैरह। और इसके फौरी निजात के जो है वो तरीक़ेकार हैं, वो ज़रा समझ लीजिए। जब माहवारी का दर्द होता है तो फौरी निजात हासिल करना ज़रूरी होता है। यहाँ कुछ मौसर तरीके हैं, मसलन ओवर द काउंटर अद्वियात। यहाँ चंद होम्योपैथिक अद्वियात का जिक्र करना ज़रूरी है। नाज़रीन, यूँ तो होम्योपैथिक की तमाम अद्वियात अलामात की मोहताज होती हैं। जहाँ मरीज़ की अलामात जो रिक्वायर करती हैं वही उनको दवाई दी जाती है, और वही उसको सूट करती है, और उसी से तकलीफ ठीक हो सकती है। क्यों कि हैज़ के मसाइल मुख्तलिफ औरतों में मुख्तलिफ हो सकते हैं। जैसे कि किसी को कबल अज़ वक्त हैज़ की तकलीफ होती है, जो हैज़ के शुरू होने पर खुद ब खुद कम होना शुरू हो जाती है, और किसी को दौरान हैज़ प्रॉब्लम होती है, पहले नहीं होती, और किसी को हैज़ के बाद भी तकलीफ जारी रहती है। और कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनका हैज़ बिल्कुल बंद हो जाता है, या फिर इनको हैज़ में कमी होती है, और या फिर हैज़ ताख़ीर से आता है, देर से आता है। और किसी को हैज़ की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो किसी करीबी होम्योपैथ से रब्ता करके इसके लिए दवाई ले सकते हैं, इसका इलाज करवा सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप अपने लाइफ स्टाइल में मुस्बत तब्दीली लाएँ, ताकि ऐसा हो ही ना। बिल्कुल सब चीज़ें नेचुरलाइज हो जाएंगी, लेकिन फिर भी जो अद्वियात आम तौर पर तजर्बात में से गुजरी हैं वो मैं आपकी नज़र कर देता हूँ। इसके लिए सबसे पहले तो आपने दवाई लेनी है एकोनाइट 200 और रस्टॉक्स 200, ये दो अलग हैं। और दूसरे नंबर पे आती हैं जी आर्निका 200 और ब्रायोनिया 200, यानी ये दो ग्रुप हैं। एक ग्रुप है एकोनाइट 200 और रस्टॉक्स 200 का, और दूसरा ग्रुप है आर्निका 200 और ब्रायोनिया 200 का। तो ये चार अद्वियात हैं, दो ग्रुप हैं। इन्हें आपने बारी बारी लेना होता है कि पहले आपने एकोनाइट और रस्टॉक्स के दो कतरे ज़बान के नीचे डालने हैं, फिर 1 घंटे के बाद आर्निका और ब्रायोनिया के दो कतरे ज़बान के नीचे डालने हैं, और फिर 1 घंटे के बाद वही पहले वाली खुराक, और फिर 1 घंटे के बाद वही दूसरी वाली खुराक। जब इनकी दो खुराकें पूरी हो जाती हैं तो फिर घंटे के बाद आपने लेनी है बेलाडोना 1 और इसके 1 घंटे के बाद आप लेंगे कालू संत 1 नाज़रीन, कालू संत की ये खासियत है कि अगर मरीज़ मारे दर्द के दोहरा होता चला जाए, यानी बाज़ होते कि लेडीज जब दर्द के मारे यूँ अपने आप को आगे की तरफ झुका भी लेती हैं और यूँ ऐसे बैठ के अपने आप को दबा रही थी, तो इससे क्या होता है कि उसको दबाने से हल्का सा रिलीफ मिलता है। हाँ, वो दर्द पेट दर्द हो या माहवारी का दर्द हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर दर्द को दोहरा होने से या सख्त दबाव से या फिर हीट देने से वक्ती तौर पर रिलीफ मिलता हो, तो यहाँ पे ये डन है कि आप कालू संत 1 देंगे। इसकी एक ही खुराक जादू असर साबित होगी। हैज़ के ख़त्म होने पर आम टॉनिक के तौर पर अशोका मदर टिंचर, सेबल सेरुलेटा मदर टिंचर और सेनिशियो मदर टिंचर, इन तीनों अद्वियात के 10-10 कतरे 1 घूंट ताज़ा पानी में डालकर रोज़ाना 3 मरतबा लें, तो फिर अगली मरतबा उसमें आप अफाका पाएंगे। ये टॉनिक दौरान हैज़ नहीं लेना होता, इसको हैज़ के बाद ही लेना होता है।
हीट से इसका इलाज कैसे किया जाता है कि निचले पेट पर हीटिंग पैड या फिर गर्म पानी की बोतल लगाने से पट्ठों को रिलीफ दे सकते हैं और दर्द कम हो सकता है। हल्की सी वर्जिश, हल्की सरगर्मियां जैसे वॉक करना या योगा खून के बहाव को बढ़ा सकते हैं और दर्द को कम कर सकते हैं। जल्दी अब आ जाता है जी कि हैज़ के दर्द के लिए घरेलू इलाज क्या है। फौरी निजात के तरीकों के अलावा कई घरेलू इलाज भी माहवारी के दर्द को कुदरती तौर पर कम करने में मदद कर सकते हैं, जैसे जड़ी बूटियों की चाय, कैमोमाइल, अदरक और पुदीने की चाय में इसका कावा जो बनाकर पीते हैं वो सोजिश कम करने की खसूसियात होती हैं जो दर्द को कम कर सकते हैं। ज़रूरी तेल यानी लेवेंडर, क्लारीसेज और मार्जोरम जैसे ज़रूरी तेलों से निचले पेट की मालिश करने से दर्द से निजात मिल सकती है। फूड एडजस्टमेंट, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, मैग्नीशियम और विटामिन B1 और E से भरपूर ग़िज़ाएं खाने से हैज़ के दर्द को कम करने में मदद मिल सकती है। तवील मुद्दती निजात के लिए तर्ज ज़िंदगी में तब्दीलियाँ कैसे करनी है, अब उसकी तरफ ज़रा देख लेते हैं कि कुछ तर्ज ज़िंदगी में तब्दीलियाँ करने से तवील मुद्दती हैज़ के दर्द को कम करने में मदद मिल सकती है, जिसमें नंबर 1 है जी बाकायदा वर्जिश। बाकायदा जिस्मानी सरगर्मी मजमूई सेहत को बेहतर बना सकती है और हैज़ के दर्द की शिद्दत को कम कर सकती है। नंबर 2, तनाव का इंतजाम करना यानी स्ट्रेस मैनेजमेंट करना, डिप्रेशन से बाहर निकलना। तनाव को कम करने वाली टेक्निकों जैसे गहरी सांस लेने और जहन साजी की मशकें करने से माहवारी के दर्द को कम करने में मदद मिल सकती है। नंबर 3, मतवाज़न ग़िज़ा। नाज़रीन, फलों, सब्जियों, होल ग्रेन्स और लीन प्रोटीन से भरपूर मतवाज़न ग़िज़ा खाने से हार्मोनल तवाज़न को बरकरार रखने और हैज़ के दर्द को कम करने में मदद मिल सकती है। अब बारी आती है जी कि तिब्बी मदद कब लेनी चाहिए। पहले आपने घरेलू दवाइयों का और टोटकों का और तरीकों का इस्तेमाल तो कर लिया, अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपने तिब्बी मदद कब लेनी है। अगरचे माहवारी का दर्द आम है, शदीद दर्द जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुदाखलत करता है किसी बुनियादी सेहत के मसले की निशानदेही कर सकता है। ये जानना ज़रूरी है कि कब तिब्बी मदद लेनी चाहिए। शदीद अलामात की शिनाख्त करें। सबसे पहले इंतहाई दर्दनाक कैफियत, भारी मिकदार में खून बहना, बेकायदा हैज़ और वक्त के साथ अलामात का बिगड़ना। अगली बात है कि सेहत की देखभाल के लिए किसी पेशावर से, किसी प्रोफेशनल से मशवरा करना। अगर आपको शदीद अलामात का सामना है तो सही तशखीस और इलाज के लिए हेल्थ केयर प्रोफेशनल से मशवरा करना ज़रूरी है। तो हम ये सारी बात करके इस नतीजे में पहुँचते हैं कि माहवारी के दर्द को मौसर तरीके से संभालने के लिए फौरी निजात के तरीकों, घरेलू इलाज और तर्ज ज़िंदगी में तब्दीलियों का मजमूआ ज़रूरी है। माहवारी के दर्द की वजूहात और अलामात को समझकर आप तकलीफ को कम करने और अपनी ज़िंदगी के मयार को बेहतर बनाने के लिए फ़ाल इक़दाम कर सकते हैं। याद रखें, खुद की देखभाल बहुत ज़रूरी है और ज़रूरत पड़ने पर तिब्बी मदद लेना मजमूई सेहत को बरकरार रखने के लिए नहायत ही अहम है। अल्लाह निगहबान।